सो गाइज अभी हम कर रहे हैं रील शूट। ये है हमारा सेटअप और ये है हम। Hello beautiful people, welcome back to my channel. आपने ब्लॉग शुरू नहीं किया था? अब कर दिया। तो खैर अभी जो हम कर रहे हैं उसके बारे में तो आपको पता चल चुका है। आपका भाई लग रहा है एकदम खड़ाकेदार एकदम सरसों के खेत जैसा पीला पीला, और ये लग रही है एकदम खीरे के जैसी हरी हरी। हरा कोई फूल होता होगा वैसी लग रही है। ठीक है। तो खैर मुझे आज किसी ने स्नैपचैट पे बोला आज का दिन बहुत हरा भरा है, ऐसे बोला। और मुझे बोला आज का दिन बहुत पीला पीला है क्योंकि शायद उसको दस्त हो रहा था। फाइनली गाइस अब हम निकल चुके हैं, रील्स कंप्लीट करके शूट हो गया हमारा। अब हम निकले हैं कॉफी पीने। अब हम निकले रोज की तरह गेड़ी मारने के लिए। और कॉफी पीने कहाँ जाएंगे हम? जहाँ पे हम पहले जाते थे, लेकिन आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको शायद पता नहीं होगा। वो हमारी फेवरेट प्लेस है, आई गेस मेरी फेवरेट प्लेस थी, अब आरवी की भी है। कि अमेरिकानो कैपेचिनो दोनों बहुत सेक्सी है। See you soon. और यथार्थ भी है, यथार्थ को ट्राई कराते हैं उधर का कुछ कॉफी। हेलो गाइस, मैं धार्मिक नहीं हूँ। स्पीकर फट गया यथार्थ का लग रहा है। गला तो मेरा बैठा हुआ है। इतनी पार्टी जो की है आरवी के बर्थडे की, कल तक पार्टी चल रही थी। कल तक हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। हम तो कल तक ही कर रहे थे। ड्राइविंग की सीट पे नहीं बिठा सकते, बहुत गालियां देता है ये आदमी। फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पार्क करेंगे फिर चलेंगे। तो भाई ये रही मेरी हाई स्ट्रीम, ये सब आगे, और ये हमारा यथार्थ जो डाइट कोक पी गया है। जो डाइट को पी गया, कुछ पी नहीं रहा है। और ये बैठी है हमारी सबा रानी। तो भाई टिम हॉर्टन्स के बाद अभी हमें अकाउंट में, एक्चुअली सबा को अकाउंट में कुछ पैसे वैसे लगाने हैं, तो अभी हम बैंक आए हैं रात को डिपॉजिट करने। और मैं फिर से हैंड ब्रेक लगाना भूल गया, लेकिन गाड़ी में यथार्थ बैठा है। तो इसके साथ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। और ये सपोज कुछ कैश अमाउंट आया जो बैंक में डालना था, उसमें से 15 500 के नोट नकली और 100 के नोट 12 नकली। अब सोचो कि कितना ज़्यादा नकली नोट जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं कि बार बार ऐसा हो रहा है। पैसे गांव साइड से उठाए हुए हैं। हम्म, पापा वहीं से आए थे ना सारे, मतलब जो रेडी वाले होते हैं वहां पर ऐसा हो रहा हम्म। अब सोचो भाई कितनी है। कितनी फालतू हरकतें हो रही है आजकल, सब मैनेज करना है। खैर अभी डिपॉजिट कर देते हैं। रात बिरात ये मुझे अच्छा लगता है, रात बिरात कभी बैंक में पैसे वैसे डालने हो तो डाल दो। और ये देखो गरीब मजदूर आदमी को पूरे दिन मेहनत करके थक गया है, वीडियो एडिट कर करके बहुत मेहनती लड़का है। कैफीन से फुल हाई है, नींद बहुत आ रही है लेकिन सो नहीं पा रहा है। खैर क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि कृपया करके लोरी गा के सुनाए दो ना, कोई लड़की देख रही है तो। कमेंट में कोई लड़की बताए। ये यहाँ पे यथार्थ का नहीं, यथार्थ का इंस्टाग्राम आ जाए अब यहाँ पे, यूजर नेम, ताकि वो लड़की बता दे, इसे गाना वाना गा के ऑडियो भेज दे। इतनी गर्मी में बैठा है भाई ये। मुझे नहीं पता क्यों। पिद्दी सी लोरी भी चलेगी, इसको पिद्दी सी लोरी कोई गा दे तो चल जाएगी। भागो गाइस। तो भाई अभी आया हूँ मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल को, सबा को कुछ ट्रीटमेंट के लिए दिखाना था। और हम मॉर्निंग में आ गए थे, हमने कुछ खाया था नहीं तो हमने सबवे ऑर्डर किया। एंड जिस हिसाब से क्वांटिटी है और जिस हिसाब से चीज़ें हैं, मुझे बहुत कॉस्टली लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज अगर मैं यही कहीं और खा रहा होता या कहीं और जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में खाते हैं, इतने में तंदूरी चिकन मार लिया होता हमने। क्या बोलती हो पापा? ये सिर्फ वीडियो में ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। नहीं, और क्वांटिटी छोड़ो, जिस हिसाब की क्वांटिटी है इसकी, उस हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा है। हाँ, और हमने एक्स्ट्रा डलवाने के बाद क्वांटिटी इतनी से, सोचो अगर एक्स्ट्रा नहीं डलवाते तो कुछ होता ही नहीं। ये मेरी मम्मी को मेन्यू पढ़ के सुना रहा है। वड़ा उसल मिनी वेज बिरयानी साबुदाना खिचड़ी चाइनीज
छोले भटूरे, एक्स्ट्रा भटूरा, रोटी सब्जी, दाल राइस, इडली सूप। लेकिन आपका ये है कि उस लाइसेंस से मम्मी को ज्ञान देते हुए आई मीन बिजनेस की बातें करते हुए तो आपके पास ये है कि भाई हमारे पास ये लाइसेंस है बेचने का। हॉस्पिटल में ये सब बातें करते हुए बैठा, शर्म नहीं आती इसको? यहाँ पेशेंट को लेकर आया है, बिजनेस की डील करने आया है। सबसे पहले आपने क्या मांगी? गाइस, आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था क्योंकि आज जब हम हॉस्पिटल गए थे हमने बताया नहीं था। लाइक सबा नीड्स अ सर्जरी जो कि थोड़ी क्रिटिकल है। तो वैसे तो हम ये बात नहीं बताना चाह रहे थे बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल। कभी कभी जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो वैसी लाइफ होती नहीं है, थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। लाइफ के पर्सनल स्ट्रगल्स अलग होते हैं, सोशल मीडिया की लाइफ अलग होती है। बट ठीक है, सोशल मीडिया भी अपना ही है, आप भी अपने ही, तो आपको बता देना चाहिए। खैर एक सर्जरी थी जिसके लिए हम कोकिलाबेन हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ से हमें कुछ गुड न्यूज़ मिली, कुछ बैड न्यूज़, लेकिन बहुत कुछ एक्सट्रीम नहीं है। सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। आप सबकी ब्लेसिंग्स रहेगी तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। खैर आज का दिन कंप्लीट होने के बाद, ये गाइस एक्चुअली ये व्लॉग कंप्लीट करते करते 2 दिन हो गए क्योंकि मैं बिजी था, कुछ और भी चीज़ें थी तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। खैर इन सारी चीज़ों के बाद मूड को करते हुए लाइट और आपके पेटों को करते हुए टाइट। टाइट क्यों? क्योंकि अब मैं आपको खिलाऊंगा बना के। ये एक्चुअली खिला तो नहीं पाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा अपनी वर्ल्ड फेमस मैगी, गार्लिक चिली मैगी बना के। अभी आप देखो उसका प्रोसेस। गाइस आपको ये मैगी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है लहसुन, वो है 3 मिर्ची, क्योंकि मैं 2 मैगी बना रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना अपने टेस्ट के हिसाब से। डार्क सोया सॉस एंड रेड चिली सॉस, और मैं यूज़ करता हूँ ओट्स मैगी। अब कुछ लोग डिबेट करेंगे हेल्दी है नहीं है, भाई हर चीज़ हेल्दी के और अनहेल्दी के लिए नहीं होती है, कुछ टेस्ट के लिए भी होता है, समझे? इन दोनों को मैं चॉप करने के बाद इसमें डालूंगा, फिर इसको मैं अच्छे से कूटूंगा और उसके बाद मैं मैगी बनाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिर्ची और अदरक डाल दिया है, अब इसे टाइम है कूटने का। प्रोसेस ये है कि हमने गैस चालू कर दी है, हमने अपना फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। आप अपनी मैगी के अनुसार पानी डालें। मेरी मैगी में लगभग इतना पानी जाएगा। पानी गया है खौल, अब पानी में डालेंगे हम ये जो हमने अदरक लहसुन पीसा था वो। अब लोग बोलेंगे फ्राई कर लो, तो भाई मैं फ्राई करके नहीं डालता, मैं प्रेफर करता हूँ खौलते हुए पानी में अदरक लहसुन डालना। आई डोंट नो, मुझे इससे स्वाद कुछ ज़्यादा बेटर आता है। अब कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं पसंद आएगा, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि आप जब भी ये बनाओगे आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अब रही बात सोया सॉस और रेड चिली की, तो हमेशा इसे अच्छे से पहले शेक कर लें उसके बाद यूज़ करें। तो आई वुड गो अबाउट 1.5 tablespoon of this soya sauce and अब चिली क्या है ना, चिली का हिसाब किताब ये है कि चिली आपके मूड पे डिपेंड करती है, क्योंकि ऑलरेडी चिली है तो मैं सिर्फ इतना रेड चिली यूज कर रहा हूँ, टेस्ट दे देता है ये। और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट आप इसको ऐसे ही पकने दो, उसके बाद आप इसमें ऐड करो अपनी मैगी। अब वो कोई भी मैगी हो जो भी आपको अच्छी लगती हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। 1.5 से 2 मिनट पकने के बाद अब ये कुछ ऐसा हो गया है, तो अब इसमें ऐड करते हैं मैगी। मैं पर्सनली थोड़ा मैगी तोड़ के डालता हूँ, आपको अगर लंबी सूपी नूडल्स पसंद है तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। और थोड़ी थोड़ी मैगी बीच में खाते भी रहना चाहिए, बिकॉज अगर मैगी खाओगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा? जीवन का असली स्वाद कच्ची मैगी खाने में, पता है कि नहीं? अब आ गए इसके मसाले, इसको रखते हैं साइड में। इसके मसाले के पैकेट को करते हैं कट। अब ये मैगी के साथ साथ ही हम इसमें मसाला भी डाल देंगे,
क्योंकि मसाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितनी कि हमारी मैगी। और गाइस एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मैगी बनाते समय उसके मसाले को खाते नहीं हैं थोड़ा भी? क्योंकि अगर आप नहीं खाते हैं तो आप लोग का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसे काम करना चाहिए। ओहो हो, मैगी मसाले का एक अपना टेस्ट है। अब इसको थोड़ी देर कुक होने देते हैं और फिर उसे खाएंगे। कैसी लग रही है वो मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। स्मूथ एंड सेक्सी। अब मैं जो पर्सनली हूँ मैगी थोड़ी सी स्लर्पी टाइप खाता हूँ जिसमें थोड़ा सा सूपी रहे और एट द सेम टाइम थोड़ी सी गाढ़ी भी रहे। तो दिस इज द मैगी गाइस। अब आप मुझे बताना जब आप घर पे बनाओगे कि कैसी बनी है, क्योंकि मैं तो आपको रिव्यू देने ही वाला हूँ। एट द एंड मैंने टेस्टी मैगी बनाई है मैं जानता हूँ, बट फिर भी रिव्यू तो बनता है। सो नाउ इट्स रिव्यू टाइम। ओहो भाई मस्त मजबूत तीखी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, कोई नमक या कुछ भी ऊपर से डालने की जरूरत नहीं पड़ी है एंड इट इज सो फ्रीकिंग अमेजिंग ब्रो। सो गाइस अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे कितना करते हैं प्यार? तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई लव यू ऑल।